वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान की भूगोल के अंदर टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान की नदियां, और राजस्थान की नदियों में हम पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह की नदियां। क्योंकि हमारी नानक क्लासेस ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है। 6 बजे आपको टेस्ट मिलता है, 9 बजे इसकी व्याख्या मिल जाती है। तो सीरीज नंबर 3 है, और सीरीज नंबर 3 में हम भूगोल की चर्चा कर रहे हैं। भूगोल में हम नदियां पढ़ रहे हैं। नदियों में हमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वाली नदियां पढ़ ली। आज हमारी बच चुकी है आंतरिक प्रवाह की नदियां। तो आंतरिक प्रवाह की नदियों की चर्चा करेंगे। ये टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में राजस्थान सामान्य अध्ययन नाम से टेस्ट सीरीज है, उसमें आपको रोज मिल जाता है। भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति विज्ञान, ये पूरी सीरीज चलती है। 31 दिसंबर 2023 इसकी वैलिडिटी है। पूरे टेस्ट आपको इसके अंदर उपलब्ध रहते हैं, और एक टेस्ट सीरीज पूरी हुई, दूसरी स्टार्ट होगी। तो अब तक 2 टेस्ट सीरीज पूरी हो चुकी है, अब तीसरी चल रही है, जिसमें हमने भूगोल से वापस स्टार्ट कर दी, और 9 बजे इसकी व्याख्या आपको मिल रही है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां। पहला प्रश्न देखो, कौन सी नदी मर्त नदी के नाम से जानी जाती है? बहुत ही शानदार गजब की नदी, और आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी जिसको हम कहते हैं, उसका नाम है घग्गर नदी। और घग्गर नदी को हम क्या कहते हैं? मर्त नदी कहते हैं। इसको मर्त नदी कहते हैं। ध्वस्तवती नदी मर्त नदी क्योंकि मर चुकी है, ये पहले सरस्वती का अवशेष था। ध्वस्तवती नदी यानी इसको पहले वेदों पुराणों के अंदर ध्वस्तवती कहते थे। नट नदी इसको कहते हैं, सोतर नदी कहते हैं। पाकिस्तान में इसको हकरा नदी कहते हैं। पहले ये बाढ़ के कारण बड़ी चर्चा में थी, इसलिए इसको राजस्थान का शोक कहते हैं, और प्राचीन सरस्वती नदी कहते हैं। तो कितने नाम आगे देखो, मर्त नदी, ध्वस्तवती नदी, नट नदी, सोतर नदी, हकरा नदी, राजस्थान का शोक, सरस्वती नदी। कौन सी नदी? गग्गर नदी। निकलती कहां से है? ये निकलती है हिमाचल प्रदेश की जो शिवालिक पहाड़ी है ना, शिवालिक श्रेणी की जो कालका पहाड़ी है, वहां से निकलती है। और ये फिर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में बहती हुई हरियाणा में बहती है। और फिर राजस्थान के टिब्बी क्षेत्र में, यहाँ पे टिब्बी में एक तहसील है, टिब्बी तहसील है, और झील है तलवाड़ा झील, उसका निर्माण करती है। फिर ये गंगा हरियाणा में बहती है। हरियाणा में बहने के बाद राजस्थान में ये गंगानगर में आ गई। हरियाणा हरियाणा फिर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद ये गंगानगर के अंदर बहती है। और ज्यादा ही अगर कालका की पहाड़ी पे बारिश हो जाए ना, तो इसका पानी कई बार क्या है, पाकिस्तान में चला जाता है, फोर्टाबास तक, जिसको पाकिस्तान वाले इस नदी को क्या कहते हैं? हकरा कहते हैं। और अपने क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं नाली। क्या कहते हैं? इसके प्रवाह क्षेत्र को नाली कहते हैं। तो अगर बात करें तो ये लगभग जहां से निकलती है पोर्ट आवास तक, इसकी टोटल लंबाई लगभग 465 किलोमीटर मानी जाती है। हालांकि इतनी है नहीं, क्योंकि ज्यादातर पानी बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी। अनूपगढ़ शहर इसके नदी के किनारे है। सूरतगढ़ शहर इस नदी के किनारे है। बटनेर दुर्ग इस नदी के किनारे है। और हनुमानगढ़ जंक्शन इस नदी के किनारे है। कई बार क्या होता है कि इसमें अगर पानी ज्यादा आता है, तो हनुमानगढ़ जंक्शन के डूबने का खतरा रहता है, क्योंकि हनुमानगढ़ जंक्शन का पेटे से ऊपर बहती है। तो कौन सी नदी? घग्गर नदी। इतनी चीजें आपको जरूर याद रखनी है घग्गर नदी के बारे में। कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता, ये सारे घग्गर नदी के किनारे हैं। तो राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी भी आ गई, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि पाकिस्तान में जाएगी तो होगी। शेखावटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई नदी नहीं पाई जाती? हम टोटल राजस्थान के 33 जिले हैं। अब 33 जिलों के अंदर हम 2 जिले पढ़ते हैं, एक तो चूरू और एक बीकानेर, ऐसे हैं जहाँ नदी नहीं है। अब देखो भाई, और जिले बनेंगे तो कहाँ नहीं होगा और कहाँ नहीं होगा। देखो, तो चूरू के अंदर कोई नदी नहीं है। एक खासियत और है, कांतली नदी है ना, ये झुंझुनू और चूरू की सीमा से पहले समाप्त हो जाती है, इसलिए चूरू बेचारा सूखा रह जाता है, और बीकानेर में है नहीं। ठीक है। तो चूरू और बीकानेर दो ऐसे जिले हैं जहाँ नदी नहीं है। रूपारेल नदी का उद्गम होता है, आज सुबह ही मैंने करंट की क्लास में पूछा था, इस रूपारेल नदी को लसवारी नदी भी कहते हैं, और वराह नदी भी कहते हैं। 3 नाम है इसके, लसवारी नदी, वराह नदी। तो का उद्गम कहाँ से होता है? तो उदयनाथ की पहाड़ी से होता है। कहाँ से? उदयनाथ की पहाड़ी से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। यहाँ आप देख लो, कौन सी नदी? लसवारी नदी, या वराह नदी, या रूपारेल नदी। देखो, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से होती है, और ये नदी, ये देखो यहाँ से रूपारेल, बस इतनी बहती है यहाँ से। रूपारेल नदी यहाँ से अलवर और भरतपुर, बस 2 ही जिलों में बहती है। कौन सी नदी? उदयनाथ की पहाड़ी, रूपारेल, वराह या लसवारी नदी। 3 नाम याद रखना। निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? देखो, मसूरदी, जिसको कांकरे नदी कहते हैं, ये देखो कोटरा गांव से निकलती है और भुज झील का निर्माण करती है जैसलमेर के अंदर। कांतली नदी, कांतली नदी खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से निकलती है, और चूरू और झुंझुनू में बहती है। जाख, ये जाखम नहीं है, क्योंकि जाखम किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी है। सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर। डेली क्लास देखा करो, क्योंकि मैंने देखो पहले अरब सागर और फिर बंगाल की खाड़ी करवा दी।
फिर अपने झीलें पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट लेके चल रहा हूँ। ये भी साबी भी सहायक नदी है, देखो साबी सेवर की पहाड़ी से निकलती है, जयपुर से और अलवर में बहती है। देखो ये साबी, जिसके किनारे जोधपुरा सभ्यता है जयपुर के अंदर। मेंथा नदी है, रूपनगढ़ नदी है, कांतली, कांकने, घग्गर, ये सारी की सारी क्या आंतरिक प्रवाह की नदी है। निम्न में से कौन सी नदी सांबर में गिरती है? देखो मेंढा गिरती है, कांतली नहीं गिरती, बांडी नहीं गिरती, मानसी। तो सांबर जिले में चार नदियां गिरती है, एक तो मेंढा कह दो या मेंथा कह दो, एक ही बात है, ठीक है। एक है रूपनगढ़, कौन सी गढ़? रूपनगढ़। एक आपकी खारी और एक आपकी खंडेला, चार नदियां है ये सांबर में गिरती है। और सबसे ज्यादा कहते हैं खारी जो करती है ना, सबसे ज्यादा खारापन लाती है, वो मेंथा नदी लाती है। किसी नदी? मेंथा, मनोहरपुरा की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप मुख्यतः घग्गर नदी की घाटी में किन किन क्षेत्रों में देखा जा सकता है? बाढ़ का प्रकोप देखो सूरतगढ़ में है, ठीक है, बोरपाल, वो बोरपाल कह दो या बड़ोपल कह दो, माणिकथर, आप सूरतगढ़ के पास है माणकसर, कौन सा? माणकसर भी कहे। खंडेला, खंडेला का कोई संबंध नहीं है सिक्कर से, तो ये गलत हो जाएगा, ए बी सी, ठीक है। जानो नहीं, सूरतगढ़, बड़ोपल क्षेत्र है, माणकसर, ये सारा गंगानगर के अंदर है, ध्यान रखिएगा, गंगानगर का वासी है, बंद ध्यान है प्रश्न को। तो घग्गर नदी बस है, आए बाढ़ न आए प्रभाव कितना पड़े उससे नहीं है, लेकिन हमें याद रखना। निम्न में से कौन सी नदी संबंधित जिले से सम्मिलित नहीं? देखो कांकणी नदी, कांकणी नदी को दूसरा नाम है मसूरदी नदी, दूसरा नाम क्या है? मसूरदी नदी, जैसलमेर में। बाणगंगा नदी जयपुर की विराट की पहाड़ी से निकलती है। वात्रक नदी बांसवाड़ा, ये गलत है, क्योंकि वात्रक, वेश्वा, माजम, ठीक है, ये सही, ये किसकी है? साबरमती की है। और ये कहाँ पे है? सीधी सी बात है, उदयपुर में, डाई अजमेर के अंदर है, तो सी उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में अंतर्देशीय जल निकासी से संबंधित नहीं? अंतर्देशीय का मतलब आंतरिक प्रवाह की नदी, ऐसी नदी जो किसी झील, तालाब या पहाड़ी से निकलती है, लेकिन वो जल समुद्र तक नहीं पहुंच पाता और भूमि में लुप्त हो जाती है, वो आंतरिक प्रवाह की नदियां होती है। तो भाई साहिबी, फकरा, रूपारेला है, सागी नहीं है। सागी किसकी सहायक नदी है? लूणी की। लूणी कच्छ के रन में जाके गिरती है, तो ये आंतरिक प्रवाह की नहीं हुई। निम्न में से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रभावित होती है? तो अभी आपको मैंने बता दिया, सिक्कर के खंडेला की पहाड़ी से निकलती है, झुंझुनू को दो भागों में बांटती है, झुंझुनू की सोनारी सभ्यता स्थित है, और सिक्कर की गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कांतली नदी के किनारे। कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको तोरावटी बेसिन कहते हैं, तोरावटी कहते हैं। राजस्थान की किस नदी को रुणकित नदी कहते हैं? अब भाई बाणगंगा नदी है ना, जो जो विराट की पहाड़ी से निकलती है, ये वैसे यमुना में जाती थी, कई बार जल इसका यमुना में पहुंच नहीं पाता है, तो हमने इसको नाम दे दिया रुणठित नदी। इसको अर्जुन की गंगा, ताला नदी भी कहते हैं। चंबल के बाद दूसरी ऐसी नदी है जो सीधा जल अपना कहाँ ले जाती है? यमुना में ले जाती है, लेकिन नहीं ले जाती, तो इसको किस में डाल दिया? बाणगंगा, रुणठित नदी कर दिया, और आंतरिक प्रवाह की नदी। अब वो ऑप्शन पे आधारित है, वो क्या पूछ रहा है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि गग्गर, साबी, अब ये दोनों भी आंतरिक प्रवाह की नदी है, माही नहीं है, लेकिन पूछ रहे रुंठे, तो हम किसको दे रहे हैं? बाणगंगा को। निम्न नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं? तो प्रश्न सो नॉर्मल से आते हैं, ज्यादा गहराई से प्रश्न नहीं आते, ठीक है। देखो कौन सी नदी नहीं है? अब देखो लीक, ये नाम नहीं सुना आपने? नाम नहीं सुना ना भी, केड़ा के, लीक के है। मेंथा या मेंढा सुना है, खंडेला सुना है, वाक्कल नहीं। और वाक्कल आपको पता है साबरमती की सहायक नदी है, साबरमती जहां से निकलती है ना, वो वाक्कल और सई दो धाराओं के रूप में निकलती है, तो हमें पता ही लग जाता है। अब ऐसी कई प्रकार की ऐसी, अब देखो रास्ता कोई अंत थोड़ी है, इतनी नदियां हैं, लेकिन अपने मुख्य मुख्य पड़ते हैं। अब ऐसी छोटी मोटी नदी नाले बहुत है, लेकिन हमें चार में से एक हिंट जरूर मिलेगा, ये हो सकता है, तो वाक्कल, सीधी सी बात है। कांकनी या मसूरदी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कितना सिंपल प्रश्न है। कोटड़ी गांव जैसलमेर से होता है, और बुझ झील का निर्माण करती है, और मीठा की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और इसको माना जाता है आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी, लगभग इसकी लंबाई मानी जाती है 17 किलोमीटर। इसकी? कांकनी या मसूरदी की। अरवारी या लसवारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अरवारी या लसवारी, अभी मैंने बताया था, अरवारी, लसवारी या वराहा या रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो थानागाजी, उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी के पास सकरा बांध, अलवर से होता है। थानागाजी अलवर के अंदर है, इसके पास सकरा बांध है, वहां से होता है। किस नदी का? अरवारी या लसवारी। छोटी मोटी नदियां, कोई इतनी बड़ी ज्यादा नदियां नहीं है, बस हमें पढ़ने के काम की सारी पढ़नी है, जो वो कैसी। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का समाधान करनी? ये प्रश्न बहुत बार आता है कि द्रव्यवती नदी का संबंध किस जिले से है? जयपुर। और आए दिन चर्चा में रहती है कि आज द्रव्यवती नदी जयपुर शहर में प्रदूषण के कारण समस्या का सामना कर रही है, न्यूज बनती रहती है इसकी। राजस्थान के अंतः प्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? राजस्थान के अंतः प्रवाही, और राजस्थान पुलिस की विद्यार्थी मैं आपको देता हूं जो तैयारी कर रहे हैं,
₹299 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको अगले 3 दिन तक 50% की छूट चल रही है, भी कोई फायदा उठाना चाहे। यानी 299 300 के लगभग ₹150 का कर दिया आपके लिए अगले 3 दिन, 8, 9 और 10। 8 से 10 जुलाई अगर कोई लेना चाहता है जरूर लेना। और बाकी टेस्ट सीरीज चल रही है, कॉलेज लेक्चरर की टेस्ट सीरीज चल रही है जो सामान्य दिन की तैयारी करें। इसमें आपको पीडीएफ मिल रही है पेपर की, टेस्ट की, ओएमआर भी मिल रही है, ताकि आप प्रिंट निकाल के भी आप पढ़ सकते हो इसको। भारत में विद्यमान जल संसाधनों का राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग? अभी ताजा ही नया ही आया है, अभी आया है 2023 में प्रश्न। तो 1.16%। भारत में विद्यमान कुल जल संसाधनों का राजस्थान में कितने प्रतिशत है? 1.16। तो भारत के खेती वाले क्षेत्र का 13.88%, आबादी का 5.67%, लगभग देश के पशुधन का 11%। इनमें स्थायी जल का केवल 11.16 और भूजल 1.70 है। राजस्थान में देश के कुल स्थायी जल संसाधनों का केवल 1.16%, या हम कह सकते हैं 21.71 बिलियन क्यूबिक मीटर है। हालांकि इसमें 16.5 बीसीएम यानी बिलियन क्यूबिक मीटर आर्थिक रूप से प्रयोग करने के योग्य। तो ये प्रश्न बहुत बार आता है कि जल संसाधनों में केवल अपने राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग है? 1.16। निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़, मेंढा और खंडेला नदियां अपना पानी प्रभावित करती है? तो अभी बताया मैंने, सांबर झील। रूपनगढ़, मेंढा, खंडेला और एक खारी, ये 4 नदियां आके कहाँ गिरती है? सांबर झील। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पूरे देश का 8.7% यहाँ नमक उत्पादित होता है। ये प्रॉपर जयपुर के अंदर है। वैसे जयपुर, नागौर और अजमेर 3 जिलों के अंदर ये सांबर झील फैली है। 1990-91 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया था। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी? अब बड़ी नदी कौन सी है? घग्गर नदी। आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी घग्गर है। आपसे पूछे राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कांतली है। ये लगभग 100 किलोमीटर। अब वैसे पढ़ते हैं ना कि राजस्थान की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी चंबल पढ़ते हैं, लेकिन पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन सी है? बनास। उसी प्रकार आंतरिक प्रवाह में ध्यान रखना, सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी घग्गर है, लेकिन पूर्ण बहाव की दृष्टि से पूछे तो वो कांतली आ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रश्न थे। क्योंकि रोज टेस्ट होता है, सीरीज चल रही है, तो 15-20 प्रश्न आ जाए और उसकी पूरी व्याख्या आ जाए तो वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। टोटल जितने प्रश्न है आपको उससे हिंट मिल जाता है कि आज टॉपिक कौन सा है। फिर पढ़ोगे, सारे पढ़ते रहोगे हर चीज। और यहाँ 9 बजे मैं आपको क्लास देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं आती है। अपनी बाजार में पुस्तक उपलब्ध है, सेकंड ग्रेड एग्जाम, जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, संगठन, आरएस, सबके लिए यानी रामबाण साबित होती है नानक क्लासेस की राजस्थान करंट अफेयर्स। अभी अर्धवार्षिक आई हुई है, जनवरी से जून 2023। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सुविधा है। अगर ऑफलाइन बाजार में उपलब्ध है तो 120 रुपए, ऑनलाइन अगर आपको मंगवानी है तो आपको 80 580 इस नंबर पे संपर्क कर लेना। और 145 रुपये उसका चार्ज है, आप मंगवा सकते हो। पिछली बुक भी हमारी अक्टूबर से लेकर और मार्च 2023 है, उसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऑब्जेक्टिव भी है, तो वो बुक भी आप मंगवा सकती हो ऑनलाइन। इसके अलावा 6 से 12 की पुस्तक भी ऑनलाइन बाजार में उपलब्ध है। त्रैमासिक भी उपलब्ध है, वार्षिकांक भी उपलब्ध है। कोई भी जो आपको पसंद आए, आप बुक जो जिस आधार पे आप पढ़ना चाहते हैं मंगवा सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज हमारी टोटल चल रही है, जितनी भी नानक क्लासेज ऐप के अंदर चल, जितनी भी, चाहे कृषि पर्यवेक्षक ले लो, रीट पात्रता की ले लो, सेकंड ग्रेड ले लो, फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर 6 से 12 है, राजस्थान सामान्य अध्ययन है, सब टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। बस आप अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।